हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20th ऑफ जून एंड 20th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस भी दिन मेरा वीडियो मिस हो जाए मैं आपको अगले दिन दोनों दिन के एमसीक्यू करा दूंगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। First question, ICC has unveiled schedule for Women ODI World Cup 2025 in which countries? ये पूछ रहा है कि बताइए आईसीसी ने कौन सा कंट्री को सिलेक्ट किया है फॉर होल्डिंग दी वर्ल्ड कप वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। तो वो किया है इंडिया एंड श्रीलंका को। इंडिया एंड श्रीलंका दोनों कंट्री में होंगे वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। क्लियर। और ये कब से कब तक चलेंगे? ये स्टार्ट होंगे 30 ऑफ सितंबर से टू 2 ऑफ नवंबर को। और होप करते हैं कि हमारी इंडिया ही वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप लेके आए। चलते अपन। Recently, Padma Bhushan has been conferred to which veteran journalist at Indira Gandhi National Center for the Art? देखो, ये एक जर्नलिस्ट को अभी पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया है और इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, इंदिरा कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, ये मिला है जर्नलिस्ट राम बहादुर राय को। किसको मिला है? जर्नलिस्ट राम बहादुर राय जी को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पद्मा अवार्ड होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्मा भूषण मिला है किसको? जर्नलिस्ट को राम बहादुर राय साहब को। चलते अपन आगे। Which country has conducted joint exercise शक्ति 2025 with India? ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करी है। इंडियन आर्मी, कौन सी? इंडियन आर्मी फोर्स और उस कंट्री की आर्मी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है शक्ति 2025। अब शक्ति देखो, याद रखना, शक्ति हमेशा फ्रांस के साथ होती है और ये फ्रांस में ही एक्सरसाइज हो रही है। अब मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि व्हाट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ टू कंडक्ट दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा और रिपीट कर देता हूं। जैसे मानिए हम किसी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि उस कंट्री के पास भी कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होगी जिससे हम सीख सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होगी जिसको हम उसको सिखा सकते हैं। क्लियर। तो शक्ति 2025 अभी ये फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज चल रही है और ये स्टार्ट हुई थी 18th ऑफ जून से और 30th ऑफ जून तक ये चलेगी। याद रखना। चलते बनाएंगे। 51st G7 समिट हेल्ड इन विच कंट्री? ये पूछ रहा है कि 51st G7 समिट किस कंट्री में हुई। इसका आंसर तो बच्चा बता देगा क्योंकि हमारे मोदी साहब भी गए हैं। हालांकि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। अब क्वेश्चन बनता है कि सर G7 में कितने मेंबर हैं? तो G7 में 7 मेंबर हैं। कौन कौन से? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। हो गए 7 कंट्री। हालांकि 2014 से पहले ये G8 था। क्या था? G8 था। G8 क्यों था? क्योंकि रशिया वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ G8। बट रशिया ने क्या किया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पार्ट का इशू हुआ था जिसको बोलते हैं क्रीमिया। बट क्रीमिया देखना, आपको एक पार्ट दिखेगा यूक्रेन के कहाँ देखोगे आप? साउथ ईस्ट साइड दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट है कनेक्ट क्रीमिया। अब ये 2014 में यहाँ पर एक रेफरेंडम पास हुआ था। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम पब्लिक वोट करती है कि किस कंट्री में हमें जाना है और रशिया इसको रेफरेंडम को जीत गई थी। तो क्रीमिया पार्ट चला गया था रशिया के अंदर। इसी बात का इशू बना दिया वेस्टर्न कंट्री ने कि ये इलीगली एक्वायर किया है रशिया ने। हालांकि मुझे नहीं लगता रेफरेंडम पास हुआ था रशिया क्रीमिया में
तभी रशिया जीती थी। क्लियर। 2014 में रशिया पर ब्लेम करके इसको G8 से G7 कर दिया, रशिया को हटा दिया। हालांकि अभी 51st G7 मीटिंग में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसका वीकेंड से बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता 2014 में तो मैं कभी रशिया को नहीं हटाता। रशिया को हटाना इस ग्रुप से सबसे बड़ी गलती थी इस ग्रुप की, ये तक बोला है इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इवन मैं ये समझता हूं, मैंने ये बात कई बार बोली है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे तो इस वर्ल्ड के कई सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, और हुआ भी यही। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रशिया और यूक्रेन के वार को ख़त्म कराने के लिए कई सारी मीटिंग कंडक्ट कराई। चलो जो भी है देखते हैं अपन आगे चलते। कनाडा में हुए इस बार, क्लियर। मोदी साहब भी गए थे, स्पेशल इन्विटीज़ हैं, मोदी साहब को इंडिया को इनवाइट किया था। और मार्क करनी कनाडा के जो कि पीएम है, मार्क करनी, याद रखना जस्टिन ट्रूडो नहीं है। जस्टिन ट्रूडो होते तो मोदी साहब कभी नहीं जाते, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ही थी जो रियल, जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिगड़े थे वो उसके पीछे जस्टिन ट्रूडो का ही हाथ था। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी लीडर था, वहाँ पर उनका कनाडा में मर्डर हो गया था, और पूरा जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर ब्लेम लगा दिया कि इंडिया का इस मर्डर में पूरा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिगड़ गए थे। बट मार्क करनी नए पीएम बनते ही मार्क करनी ने बोला कि वी विल अगेन रिज्यूम द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। क्लियर। चलते हैं अपन आगे। UN डिक्लेयर विच डे एज अ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर। देखो याद रखना, अभी UN ने एक दिन को सिलेक्ट कर दिया है एज अ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर। ये कर दिया है 4 दिसंबर को। हर साल 2025 से 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर। देखो जानते हो आप कि वर्ल्ड में कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, और इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन का इफेक्ट किसा पड़ता है, जो उस कंट्री के सिटीजन होते हैं वो उनकी डेथ होती है। तो इसी को कोअर्सिव मेजर, जो कोअर्सिव एक्शन हो रहा है, यूनिलैटरल एक्शन हो रहा है, इसके खिलाफ कोई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूएन ने एक 4 दिसंबर को ऐसा डिक्लेयर कर दिया है डे। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2025। देखो ये पूछ रहा है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे क्या है। देखो सस्टेनेबल, हमें क्या है, ग्रीनी फ्रूट खाना है, वेजिटेरियन बनिए, ग्रीनी फ्रूट जो कि सेफ फूड है उसको खाना है। दैट्स अ मेन मोटिव। हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर चलता रहे, तबीयत खराब ना हो। तबीयत जो खराब होती है अधिकतर गंदा फूड खाने से होती है। जैसे मैं 3 दिन से बीमार था, बट 3 दिन से बीमार क्यों था, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था। जिस जगह मैंने कुछ खाया तो उसका इफेक्ट हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस मेरी बिगड़ी, इस वजह से बीमार हुआ। तो अच्छा खाइए, टाइम पर खाइए, कभी बीमारी नहीं होगी। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। देखो हेट स्पीच, गंदा बोलना, सबसे ज़्यादा जो रिलेशन बिगड़ते हैं वो गंदा बोलने से बिगड़ते हैं। हमेशा अच्छा बोलें, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो आपके कभी भी किसी रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे। हालांकि जो ज़्यादा ही आप पर कोअर्सिव फोर्स कर रहा है, जैसे मैंने बताया कोअर्सिव मेजर को फॉलो कर रहा है, तो उस आदमी से बिल्कुल बात करना बंद कर दें, हेट स्पीच ना दें। क्लियर। तो ये भी दिन 18 जून को क्लियर ऑब्जर्व करते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। विच इट इज ऑब्जर्व ऐसा वर्ल्ड सिकल सेल डे, वर्ल्ड सिकल सेल अनीमिया, क्लियर, जैसा जेनेटिक डिसीज। क्लियर। तो याद रखना सिकल सेल की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन भी ऑब्जर्व किया था 19 जून को। कब? 19 जून को। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। देखो क्या होता है कि हमारे जो एनवायरमेंट में जितनी भी स्पीसीज है, हर स्पीसीज का एक कंट्रीब्यूशन है, हर स्पीसीज का एक कंट्रीब्यूशन है हर इकोलॉजिकल बैलेंस में। और क्रोकोडाइल जो कि एक्वेटिक स्पीसीज है, इसका भी रोल है पानी के अंदर, तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसके लिए भी दिन बना के रखा है, और ये दिन पड़ता है 17 जून को। विच स्टेट हैज लॉन्च
महा एग्री AI 2025-29, ये पूछ रहा है किस स्टेट ने महा एग्री AI 2025-29 अभी लॉन्च किया है। तो महा फॉर महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं लेक्चर में कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करना एक बड़ा ही कंट्रीब्यूशन करता है टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर एज वेल एज एग्रीकल्चर। क्लियर। और मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले द मेजर रोल इन अ प्रेजेंट वर्ल्ड। क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि टेक्नोलॉजी जिसको हम स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं कि इंडिया का टारगेट है टू स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसी को देखते हुए हम मशीन लर्निंग AI एंड ड्रोन का यूज करके प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट ने अभी एक लॉन्च किया है महा एग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 से लेकर 2029 तक ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। याद रखना। हु बिकम फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ MIT कॉलेज। देखो MIT मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें पहले प्रोफेसर बने हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे इंडिया के बॉर्न है, इनका नाम है अनंता चंद्रकाशन। अनंता चंद्रकाशन ये चेन्नई बॉर्न है। कहाँ पर है? चेन्नई बॉर्न है। और इनको पहली बार ये प्रोफेसर बने हैं MIT के ऑन द फोकस ऑफ फाइनेंसिंग AI। ये इसमें काम करेंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। याद रखना। कोई फर्स्ट है। विच कंट्री हैज स्टार्टेड ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम ईरान। देखो ईरान और इसराइल का इशू मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इवन न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इसराइल स्ट्राइक ओवर द ईरान। क्लियर। तो मैंने बताया था, और इवन ये भी बताया था मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में आपको कि 10,000 सिटीजन ऑफ इंडियन ट्रैप इन ईरान। अब वो चाहते हैं, एमबी से रिक्वेस्ट करी, इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि हमको यहाँ से निकालिए क्योंकि वार टॉन कंट्री हो चुके हैं ईरान और इसराइल, और हमारी डेथ हो सकती है। इसी वजह से इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंधु नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसका मेन मोटिव है कि ईरान में जो भी सिटीजन फंसे हुए हैं इंडियन, उनको इंडिया वापस लेके आना। क्लियर। चलते बनाएंगे। इंडिया ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सिंधु। याद रखना। मारुति सुजुकी ओपन इंडिया लार्जेस्ट इन प्लांट रेलवे साइडिंग एट विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है मारुति सुजुकी ने अभी इंडिया का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे साइडिंग खुला है किस सिटी के अंदर। तो ये खुला है मानेसर में। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि कार्बन इमिशन को कम करना। अब ये करेगा कैसा, ये तो बताइए। ये होता क्या है? देखो ये क्या होता है, देखो आप देख पा रहे होंगे कि जो मारुति सुजुकी की कारें हैं इनको ट्रेन के थ्रू ट्रांसफर करी जाएगा ऑल ओवर इंडिया। समझो मेरी बात को। तो यही है, ये क्या होगा, कार्बन इमिशन कम करेगा, क्योंकि आप ट्रक से भेजोगे कारों को तो इट एनहांस दी कार्बन इमिशन, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा हमारे यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज की बड़ी डिफिकल्टी है। अगर हम इससे बेचते हैं तो यू नो वेरी वेल दैट स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा इलेक्ट्रिक केबल है, तो इजीली कार्बन इमिशन नहीं होगा, इजीली ये काम होगा। मारुति सुजुकी मानेसर में खुला है, इंडिया का पहला भी है। याद रखना। UN डिक्लेयर विच डे एज अ इंटरनेशनल ईयर, विच ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। देखो याद रखना, वुमेन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इन एग्रीकल्चर इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड में वुमेन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर फील्ड में। क्लियर। और इसी को देखते हुए UN ने एक साल ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के लिए डिक्लेयर कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 डिक्लेयर कर दिया है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। इंपॉर्टेंट है। टेक ज्ञान गूगल लॉन्च इट फर्स्ट एवर सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो गूगल अपना सेफ्टी सेंटर, ये सिर्फ ओनली 4 है वर्ल्ड में जिसका नाम है सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर।
क्लियर, गूगल का। अब इसमें होगा क्या, देखो साइबर से प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना कि उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इवन इसके साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस एज वेल एज, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 है। और फोर्थ हमारे इंडिया में बना है, गूगल ने बनाया है, और ये बनाया है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। देख पा रहे होंगे आप, रेवांत रेड्डी साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर, चलते अपना जाए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। Which state become first state to implement mobile based e-voting system? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हो कि अभी बिहार के अंदर अर्बन बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं। क्लियर, और इसी को देखते हुए जो बिहार का स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने स्टार्ट किया है कि ई वोटिंग करी जाएगी। क्या करी जाएगी, ई वोटिंग करी जाएगी बिहार के अंदर। वीकेंड से मोबाइल से वोट दे सकते हैं लोग बाग। क्लियर, तो इसी को देखते हुए बिहार ने ये इंप्लीमेंट किया और बिहार पहली स्टेट बन गई है ऐसा करने वाली। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्वेश्चन आपको याद रखना ही है, जो फर्स्ट वाले होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ आपके दोनों दिन के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए। बिल्कुल बेफिक्र रहना, जब भी मेरा वीडियो नहीं आता है तो मैं आपको अगले दिन करा दूंगा दोनों दिन के। अगर 2 या 3 दिन नहीं आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, याद रखना। या फिर मैं तबीयत खराब हो गई होगी, या फिर मैं आउट ऑफ सिटी चला गया हूँ कहीं सेमिनार में। क्लियर, तो इसी के साथ दोनों दिन के आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।